यहाँ नगर निगम हेरिटेज के जर्जर भवनों को यहां पर जमींदोज किया गया है। कई इलाकों में नगर निगम का एक्शन यहां पर देखने को मिला है। मौके पर जेडीए की टीम भी पहुंची है। परकोटे में मनिहारों के रास्ते पर एक्शन हुआ है और मैं आपको बता दें खेजड़ों के रास्ते में कई इलाकों में यह एक्शन हुआ है, जिसकी आपको लगातार हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे परकोटे में मनिहारों के रास्ते पर एक्शन देखने को मिला है और नगर निगम हेरिटेज के जर्जर भवनों को यहां पर जमींदोज किया जा रहा है और कई इलाकों में नगर निगम का एक्शन जो है, ताबड़तोड़ एक्शन जो है देखने को मिल रहा है। परकोटे में मनिहारों के रास्ते पर एक्शन हुआ है और खेजड़ों के रास्ते में कई इलाके जो हैं वो यहां पर आते हैं, जिस पर एक्शन साफ देखने को मिल रहा है। तो नगर निगम हेरिटेज के जर्जर भवनों को जमींदोज किया गया है। कई इलाकों में नगर निगम का एक्शन हुआ। हमारे साथ वीरेंद्र जुड़ गए हैं इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। तो वीरेंद्र, कहीं ना कहीं एक ताबड़तोड़ एक्शन, कई इलाकों में नगर निगम का एक्शन, मौके पर जेडीए की भी टीम पहुंची हुई है। कितने इसमें और वीरेंद्र ऐसे जर्जर भवन हैं जिनको ध्वस्त किया जाएगा, जमींदोज किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा आदित्य, हम इस वक्त जो है यहाँ पर जहाँ पर कार्रवाई चल रही है वहाँ पर मौजूद है और इसके साथ ही अगर बात की जाए जो है नगर निगम हेरिटेज के द्वारा जो है ये कार्रवाई की जा रही है और इसके अंदर जो है इसी तरीके के कई ऐसे भवन हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है जो काफ़ी ज़्यादा जर्जर हो चुके हैं, जो कभी भी जो कह सकते हैं दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। तो इसी वजह से जो है इनको चिन्हित करके नगर निगम के द्वारा जो है जो टीमें बनाई गई हैं उन टीमों के द्वारा जो है ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि क्योंकि परकोटे के अंदर जो बाकी अगर जेसीबी या फिर अन्य जो चीज़ें होती हैं उनको जो कह सकते हैं कि घुसने का प्रॉपर रास्ता नहीं होने के कारण जो है यहाँ पर मैनुअली जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस पूरे कार्रवाई को लेकर तो यहाँ पर सेफ्टी के लिहाज से जो है पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर आने जाने की जो कह सकते हैं इजाज़त नहीं दी गई और आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। यहाँ पर देखिए ये जो पुराना भवन है, इस भवन को गिराने का काम है वो नगर निगम की टीम के द्वारा किया जा रहा है। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो यहाँ की जयपुर की जो हेरिटेज निगम की जो कमिश्नर है निधि पटेल, उनके द्वारा एक ऐसी कमेटी बनाई गई थी जिसके अंदर अलग अलग जोन के जो डीसी रहते हैं उन्हें इसकी जिम्मेदारी दी गई थी कि इस कमेटी के माध्यम से जो है ऐसे जर्जर भवनों को जो है यहाँ पर चिन्हित किया जाएगा और से जल्द जो है उनके ऊपर कार्रवाई है वो की जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि झालावाड़ घटना के बाद से जो है लगातार इस तरीके की घटनाएं वो देखने को मिली और इसी वजह से आप देखिए कि ये जो मैनुअली यहाँ पर तोड़ने का काम है वो किया जा रहा है और पूरी तरीके से ये भवन है काफ़ी जर्जर है। हालांकि जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर काम करने वालों के। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरीके के अगर जर्जर भवनों को गिराया जाता है तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं सेफ्टी के जो इक्विपमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए वो प्रॉपर यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर डीसी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा, क्या कुछ कहेंगे। सर, जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है, कितने भवनों पर ये कार्रवाई? एक मिनट, फिर आगे वाला वही करो ना सब जो रिस्की है जो रवि बताएंगे सर कितने भवनों पे कार्रवाई? एक मिनट पहले कर रहा हूँ, 2 भवन कर रहे हैं, 2 भवनों की। ये हो जाए फिर मैं बैठ देता हूँ आपको, ढंग से दे दूँगा आपको, सब बताऊँगा मैं आपको, है ना। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये जो कार्रवाई है ये अभी तक 2 भवनों पे हो चुकी है। दूसरा भवन हालांकि गिराने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, मैनुअली गिराया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से हम लगातार ये सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर सेफ्टी इक्विपमेंट्स क्यों नहीं हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए ये भवन गिराते समय इन लोगों के ऊपर या फिर जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी को लेकर कौन जिम्मेदार है, ऐसे कई सवाल हैं वो भी उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अगर बात की जाए इस तरीके के परकोटे के अंदर कई ऐसे भवन हैं जो अलग अलग जोन के अंदर चिन्हित किए गए हैं और इन चिन्हित भवनों को जो कह सकते हैं कि यहाँ पर गिराने का काम है वो नगर निगम के डीसी के जो कह सकते हैं। नहीं तो वीरेंद्र, जैसे आप बता रहे हैं कि कई ऐसे भवन हैं, तो इन भवनों में कौन रहता था? क्या कोई रहता था? नहीं, आप ये फिर बिल्कुल खंडर पड़े हुए थे, यहाँ पर कोई नहीं रहता था, ये बिल्कुल लावारिस हालत में थे, यहाँ पर कोई रहता नहीं था, या कोई रहता था तो कौन रहता? उनके बारे में क्या जानकारी, उनके साथ क्या हुआ?
देखिए आपको बता दें कि जब ये चिन्हित किए जा रहे थे तो मैं मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूँगा कि एक बार वो बोर्ड दिखाएं कि जिन भवनों के अंदर जो रहते थे पहले ही लोग हैं, यहाँ पर लोगों को जो कह सकते हैं कि पहले से ही यहाँ पर नहीं रहने की जो कह सकते हैं कि नगर निगम के द्वारा कही गई, जो उन्हें यहाँ से हटाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए, आप देखिए कि ये भवन एक नहीं है, आप देखिए पूरी सेफ्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों को यहाँ पर नहीं आने की यहाँ पर हिदायत दी गई है। और सबसे अहम बात यह है कि आप देखिए कि ये बोर्ड है उन मकानों के ऊपर लगाए जा रहे हैं और बाकायदा जो यहाँ पर इस भवन के जो मालिक हैं उनके नाम से जो है नगर निगम के द्वारा जो कह सकते हैं कि यहाँ पर नोटिस चस्पाया जाता है और उस नोटिस के बाद जो है ये कार्रवाई है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस पूरे मामले के बाद से जो है पहली बार जो कह सकते हैं इस तरीके की जो है कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए यहाँ की तो आप देखिए कि ये पूरा भवन है काफ़ी टाइम से जर्जर है। यहाँ पे कुछ पड़ोसी भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर कौन लोग रहते थे और कब से जो कह सकते हैं कि ये भवन है यहाँ पर जर्जर अवस्था में। क्या नाम है बाबूजी आपका? भगवान दास माहेश्वरी। अच्छा, ये कितने टाइम से ये इस तरीके से ये तो जर्जर? 1 साल पहले से। अच्छा, 1 साल पहले से साहब ये तो यहाँ पे जो मालिक हैं वो कहाँ? मालिक इनका 3 भाई है, तीनों का एका नहीं है। अच्छा, माँ बाप तो चले गए इनके, हाँ, तीनों भाई अलग अलग पोर्शन में रहते हैं, दूसरी जगह। हाँ, यहाँ नहीं है, इनको कोई मकान की परवाह भी नहीं है। कई जगह निगम वालों ने नोटिस भी दे दिया, इनको आने का कभी संभालने का काम तो ये नहीं। जैसे ये बिल्डिंग गिराई जा रही तो आप लोगों को भी तो डर है कि डर है, वो तो सामने रहते हम तो साहब। सेफ्टी के लिए आपको कुछ कहा है कि भाई आप इन घरों से बाहर रहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बाहर हम तो ये मैंने लगा दिया ना कि हम लोग बाहर निकलते नहीं हम तो, और हमारा पुश्तैनी मकान अपना तो ये कितने टाइम से ये इसी ये पुश्ता नहीं है साहब का, मैं 100 साल से हम देख लेते हम। 100 साल? हाँ, बहुत दामी था ये मौजी भवन, और ये हमारा मकान बहुत पुश्ता नहीं है, तो हम तो खुद देख रहे सालों से देख ये नगर निगम के द्वारा पहली बार इस तरीके के मकान गिराने की जो इस जीर्ण अवस्था के अंदर उन मकानों को गिराने पहली बार देखा गया है। पहली बार। नवाचार देखने को मिला कि दुर्घटना होने से पहले ही उन मकानों को चिन्हित हाँ हाँ किया बिल्कुल यही हो रहा था। कुछ कहेंगे? 1 साल पहले तो ये जगह पोर्टन गिरा था, तब दिन हमने अखबार में भी दिया था, ये कोई मतलब खबर नहीं आई। बिल्कुल। आगे तो हमने अखबार में। चलिए ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे वीरेंद्र महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।